स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी को समझने वाले हैं। इसमें देखिए सबसे पहला फिगर आपको दिख रहा होगा जिसमें एक कोई मेटालिक बॉडी है जिसमें हमें दिख रहा है कि सारे इलेक्ट्रॉन जो है रैंडम मोशन कर रहे हैं। इस फिगर में आप देख सकते हो कि सारे इलेक्ट्रॉन जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उसका रैंडम मोशन हो रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन करता है तो उसकी वेलोसिटी का जब हम सम करते हैं, वेक्टर सम करते हैं, तो ये हमें 0 मिलता है। ठीक है। सेकेंड केस में हम क्या कर रहे हैं कि इसी कंडक्टर को, इसी मेटल को हम किसी एक बैटरी से जब कनेक्ट कर देते हैं तो सारे इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लगता है। जब ये सारे इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेगा तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का कोई कोलिजन नहीं होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक आयन को फॉर्म करेगा। जब इलेक्ट्रॉन एटम को छोड़ के निकलेगा तो वो एटम आयन बन जाएगा और इलेक्ट्रॉन का इस आयन के साथ कोलिजन होता है। ठीक है। अब एक आयन से दूसरे आयन तक इलेक्ट्रॉन को पहुंचने में जो टाइम लगता है हम उस टाइम को रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। और इस हिसाब से अगर दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में अगर हम टाइम को कैलकुलेट करना, वेलोसिटी को कैलकुलेट करना चाहें, मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला और यहाँ तक पहुँचा, तो इस पीरियड में जो उसकी फाइनल वेलोसिटी को अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि v1 इज इक्वल टू हो जाएगा u1 प्लस एक्सेलरेशन a इंटू τ1 लिख सकते हैं। एक्सेलरेशन पर वेक्टर लगा सकते हैं, u पर वेक्टर लगा सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी को भी हम वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी तरीके से v2 इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा u2 प्लस a τ2। इसी तरीके से हमारा अगर n इलेक्ट्रॉन है तो vn इज इक्वल टू हमारा un प्लस a τn लिखा जा सकता है। अब ये जो सारे इलेक्ट्रॉन की फाइनल वेलोसिटी है इसी के एवरेज को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो वी कैन से कि दिस ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस डॉट 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 जितने भी हैं vn डिवाइडेड बाय, अगर टोटल इलेक्ट्रॉन n है तो हम n से इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है। अब क्या है कि हम इसको लिख सकते हैं, v1 को हम क्या लिख सकते हैं, u1 प्लस a τ1, इसी तरीके से प्लस u2 प्लस a τ2 एंड प्लस डॉट 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 un प्लस a τn, और ये डिवाइडेड बाय हमारा कितना हो जाएगा n। अगर आप u वाले को एक तरफ कर लो तो यू कैन से दिस इज u1 प्लस u2 प्लस डॉट 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 un और प्लस a τ को एक तरफ कर लो तो एक्सेलरेशन को बाहर करके हम τ1 प्लस τ2 प्लस डॉट 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 डिवाइडेड बाय हम n कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये जो है, ये जो आप इनिशियल वेलोसिटी का सम देख रहे हो, इस पूरे का सम तो हमारा 0 हो जाएगा और इस पूरे को फिर हम ये लिख सकते हैं कि दिस इज a इंटू हमारा ये सारे रिलैक्सेशन टाइम का एवरेज आ जाएगा जिसको हम τ लिख सकते हैं। तो वी कैन से आवर ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इंटू τ के बराबर हो जाएगा। अब एक्सेलरेशन का मतलब होता है फोर्स अपॉन मास, तो हम इसको यूं भी लिख सकते हैं कि vd इज इक्वल टू हमारा f अपॉन m इंटू τ, और इसको यूं भी लिखा जा सकता है कि vd इज इक्वल टू f का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फोर्स, तो इसको हम इलेक्ट्रॉन का चार्ज मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन m इंटू τ लिख सकते हैं। और चूंकि इलेक्ट्रॉन पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, इस वजह से यहाँ पर हम माइनस का साइन लगा सकते हैं। तो दिस इज द बेसिक फॉर्मूला फॉर द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। जब किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर या किसी भी वोल्टेज के अंदर किसी भी कंडक्टर को रखते हैं तो उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हमारा ये फॉर्मूला निकल करके आता है, दैट इज माइनस ई इंटू ई बाई एम इंटू τ। थैंक यू सो मच।